ओम वीरम सत्यम सर्वधार। आज इस सिंदूर के उपलक्ष्य में जो युद्ध चल रहा है, वो जो ऊपर उड़ने वाली मिसाइलें हैं, वो कहाँ कहाँ पर वार कर रही हैं, वो भी एक काल है। कब वो आपके छत पर आ जाए और आपका घर ये सुहा कर दे। कितने घर सुहा हो रहे हैं। तो ये इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, उसका उपाय सिर्फ है उस प्रभु के पास, उन संतों के पास, उन गुरु के पास जो आपकी ध्येय में हर समय विराजमान है। आपको क्या करना है और किस प्रकार बचना है, कौन इसमें लपेटे में आ सकता है। आइए सिमरण करते हैं कबीर वाणी। कबीर गाफिल क्या फिरे, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिराने जम खड़ा, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर कबीरा, ज्यों अंधियारे चोर। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। फिर बेखबर होकर क्यों इतनी गहरी नींद सोता है। देखिए, नींद निशानी मौत की। इस समय नाम जपने का समय है, वही आपको बचा सकता है। इस नींद की गहरी नींद में कब वो मिसाइल कहाँ गिर जाए, कहाँ वो काल रूपी मिसाइल कहाँ पर दाग दे, तो एक प्रभु का नाम, प्रभु का जप, एक वही एक आपका साथी है, जो अंत का साथी भी वही है। और इस संसार में आपका कोई नहीं है, बस एक आपका पालनहार, जिसने आपको 9 महीने गर्भ में पाला, वहाँ रक्षा पूरी 9 महीने करी। तो ये तो कुछ दिनों की बात है, कब युद्ध समाप्त हो जाए और वो काल कुछ समय के लिए आपसे दूर हो जाए। तो देखिए, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्यों सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। फिर बेखबर होकर क्यों इतनी गहरी नींद सोता है, तुझे पता नहीं तेरे सिर पर यमराज खड़े हैं। वो मिसाइल ऊपर है, कहाँ पर वो आए कुछ पता नहीं। इसलिए जैसे अंधेरे घर में चोर घुसा बैठा है, मौका पाते ही चोरी कर लेता है। उस अंधेरे घर में जैसे वो नींद में कब काल आपको समेट के ले जाए, वो काल हर समय विराजमान है। लेकिन इस समय तो वो खुलकर बाहर घूम रहा है और वो सभी को पता है कि वो मिसाइलें क्या पता कहाँ पर दाग दी जाए, लेकिन वो प्रभु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और मौका पाते ही
चोरी कर लेता है। जैसे ही मृत्यु थोड़ी सी असावधानी होने पर तुझे उठा ले जाएगी। जरा सी देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ आपको सावधानी बरतना है। उस सावधानी में आपको सिर्फ उस प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का सिमरन करना है। तो आपको वो काल सिमरन करते समय, प्रभु का नाम लेते समय वो काल आपके पास आ नहीं सकता। वो दूसरी जगह वो काल मर जाएगा। एक वाणी और स्मरण करते हैं। कबीर हरे सो हेत कर कोर चित नाला, बांधियो बार खटीक के, बांधियो बार खटीक के, तापस के तिक आए कबीरा, तापस के तिक आए। प्रभु से चित जोड़कर अब और कुछ मन में मत आने दो। इस समय बस एक मन में प्रभु का नाम हर समय। तो आप काम करते समय, चलते समय, अगर वैसे बैठने का समय नहीं है तो कम से कम चलते समय मन में उस का जाप आप कर सकते हैं। जिस प्रकार कसाई के द्वार पर बंधे पशु की आयु क्या हो सकती है। अगर कसाई के घर कोई पशु बंधा है और उसका काम कसाई का है, तो यहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसकी उम्र के बारे में सोच लें कि उसकी उम्र क्या हो सकती है। इसी प्रकार तेरी आयु का भी कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि ये काल रूपी कसाई के हाथों मरने को तैयार है। जो जानवर बंधा है वो कसाई के पास, इसी प्रकार वो मिसाइल कहाँ पर हर पल वो आसमान में है, कहाँ पर आ जाएं, कहाँ किसका घर ढेर कर दें। जिस प्रकार वो जानवर उस कसाई के घर बंधा है, तो उसकी उम्र को आप आंक सकते हैं कि क्या उम्र होगी, कब काल रूपी कसाई उस जानवर की हत्या कर दे। तो ये है एक बचने का उपाय। सारे संकट को हरने वाला वो प्रभु है। इस समय और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, बस सावधान कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। फिर से एक सावधानी काल से बचने का उपाय, वो प्रभु का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, लेते रहें, तब भी आप उस काल से बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।